आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एनजीओज हैं, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स जो हैं अलग अलग विंग्स में हुआ करती थी और बहुत कम देखने में आता था कि एनजीओज जो हैं, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स जो हैं दूसरी विंग्स में हों। हालांकि कश्मीर में बहुत सारे जो विंग्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स एग्जीक्यूटिव पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में या उनकी आर्मड पुलिस में ऐसा कुछ होता था, लेकिन जम्मू प्रोविंस में बहुत कम ये देखने को मिलता था। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी हैं आर स्वैन साहब, उनके द्वारा जब से डीजीपी की पदभार जो है संभाला गया है, उसके बाद बहुत सारे बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 7/4/2023 7/4/2024 को आर स्वैन साहब के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें ये दिशा निर्देश जो हैं हर एक पुलिसकर्मी को, एनजीओ को और गैजेटेड ऑफिसर्स को तो पहले से ही था, वो तैयार रहे। किसी भी समय उनकी ट्रांसफर्स जो हैं वो किसी दूसरी विंग्स में हो सकती हैं और की जाएंगी, और एक पुलिस ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर की नज़र से जो है वो देखा जाए। उनको इनरोल जब किया जाता है, वो पुलिस ऑफिसर के तहत जो है वो किया जाए, ना कि अलग अलग विंग्स के नाम से। और उनको ये पता होना चाहिए जब वो पुलिस महकमे में ज्वाइन हो रहे हैं। अभी देखा आपने पिछले दिनों कितनी एसआई की भर्तियां जो हैं वो निकली हैं, उसमें किसी भी पुलिसकर्मी के साथ किसी भी विंग का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। उसमें जर्नल जो है, एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक पहले एक नंबर लगता था EX करके, या उस और भी जो नंबर्स लगा करते थे विंग के हिसाब से, अब वो नंबर नहीं लगा करेंगे। अब एक जनरल पुलिस अधिकारी के रूप में जो है वो रिक्रूट होगा और उसके बाद जो है उसकी सर्विसेज हर एक विंग में जो है ली जाएंगी। इससे दो फायदे होंगे। जो लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जो अपना एक घर की तरह, मतलब एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने चलने का जो काम करते हैं, रसूख लगाते हैं, जो अपना, जिन पे ये कहीं ना कहीं इल्ज़ामात भी लगते हैं कि ये लोग जो है थाना दर थाना चलते रहते हैं, एक तो वो समाप्त होगा। जो करप्शन के मामलात या करप्शन के जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, वो मतलब ख़त्म होगा। दूसरा, जो दूसरी विंग्स में लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा मतलब अपने ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हैं, उनको भी मौका मिलेगा अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से और बेहतर तरीके से अपनी काबिलियत का मुज़ाहिरा करने को मिलेगा। अगर हम बात करें जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अलग अलग विंग्स में जो है वो बटी हुई है, जिस तरह से पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी कहते हैं, आर्मड पुलिस जो है एसओजी है, सिक्योरिटी विंग है, एसडीआरएफ है, एएनटीएफ है, ट्रैफिक पुलिस है, जीआरपी है, सीआईडी है, विजिलेंस है, क्राइम ब्रांच है। तो ये और भी कई तरह की विंग्स हैं जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम करती है। और आमतौर पे देखा जाता था कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, सिर्फ उन्हीं की ट्रांसफर जो है अलग अलग विंग्स में हुआ करती थी, और वो लोग जो हैं अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम देते थे, उनको भी मौका मिलता था अपनी जो काबिलियत है उसका मुजाहिरा करने को। लेकिन अब जो एनजीओज हैं, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक मौका जो है वो भरपूर तरीके से मिल रहा है। अपनी ईमानदारी, अपनी डेडिकेशन, अपना जो काम है उसका मुजाहिरा करने का मौका मिल रहा है। कश्मीर में बहुत सारे लोग थे जिनको मिल रहा था, जम्मू प्रोविंस में भी कुछ एक लोग थे जो स्पारशी लोग थे, उनको मिल रहा था। लेकिन अब वो सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है। अब हर किसी के पास मौका है अपनी ईमानदारी, अपनी डेडिकेशन, अपना जो काम करने का जो तरीका है वो दिखाने का। अब जो एनजीओज हैं, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर से लेकर के एएसआई तक, एसआई, इन लोगों की ट्रांसफर जो है अब किसी भी विंग में जो उनकी सर्विसेज है वो ली जा सकती है। ये ऑर्डर जो है 7/4/2024 को जो है आर स्वैन साहब के द्वारा साफ दिशा निर्देश जो है निकाले गए हैं कि अब ये जो एनजीओज हैं, नॉन गैजेटेड ऑफिसर जो हैं, इनकी सर्विसेज जो है हर तरह की विंग्स में जो है वो लिए जाएंगे। इससे
लोगों में भी एक भरोसा जो जम्मू कश्मीर पुलिस पे पहले से ही है और ज़्यादा बढ़ेगा, और लोगों को जो है अपना जो काम है, डेडिकेशन है, ईमानदारी है, वो दिखाने का मौका मिलेगा और अलग अलग विंग्स में जो है इनकी सर्विसेज ली जाएंगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।